73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में संविधान 1950 में लागू किया गया था, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। समय समय पर संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की जाती रही है। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आज हम लोग संकल्प लें कि संविधान को रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और भारतवर्ष की मातृभूमि के लिए भी हम लोग हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को झारखंड राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए देश की संविधान को बचाए रखने के लिए देश में एकता और अखंडता के साथ हम लोग काम करें और देश के विकास में भागीदार बने। जय हिंद। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान का 73वां वर्ष, मैं आज इस अवसर पर अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज हम लोग अपने भारत के संविधान को इतने उत्साहपूर्वक, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उस पर्व को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने तमाम देशवासियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जोहार, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से झारखंड वासियों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। दुर्गा महारानी सेना आज 26 जनवरी को संकल्पबद्ध होती है और अपने सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह आह्वान करती है कि आरोग्य धाम निर्माण संकल्प के लिए तत्पर हों। जय हिंद, नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना की तरफ से सभी झारखंड वासियों को, पदाधिकारियों को, सदस्यों को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस पर झारखंड सहित संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के पार्टी को छोड़ने के साथ ही आरोपी की छड़ी लगा दी है। कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने आरपीएन सिंह पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया है। कभी आपने सुना है कि नेता खुद पार्टी छोड़ते हैं और उसी पुरानी पार्टी में पटाखे छोड़े जाते हैं? ये कैसा असंतोष था आरपीएन सिंह के प्रति, ये जग जाहिर होता है और पूरे देश में आज चर्चा है कि अगर आरपीएन सिंह ने पार्टी कांग्रेस छोड़ी है और भाजपा में गए हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय में पटाखे छोड़ रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसके संदेश क्या हैं, यही जानने के लिए हमारे साथ जो पहले कांग्रेस में काम कर चुके हैं, अभी फ़िलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस के तीनों प्रवक्ता हैं। आप देख सकते हैं कि ये प्रवक्ता रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर आरपीएन सिंह के प्रति क्या था वो बात जिसके कारण से कार्यकर्ताओं में, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां निराशा होनी चाहिए कि उनका एक साथी जो वरिष्ठ अभिभावक था वो पार्टी छोड़कर चला गया, लेकिन बजाय दुख के वो खुशी मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आलोक दुबे हैं हमारे साथ। आलोक जी, ये ऐसा अक्सर राजनीति में कम ही देखने को मिलता है कि राजनीति में कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है और उस पार्टी में पटाखे फोड़े जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि उस आदमी से लोगों में कितनी नफरत थी, उसकी गतिविधियां कांग्रेस जनों के लिए कितना दुखदाई था। आप सोच सकते हैं, आप जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है कि वो आदमी नेताओं के, कार्यकर्ताओं को गाली से ही संबोधित किया करते थे। एक हाथ में उनका सिगरेट और जबान पर गाली रहता था। माँ बहन की गाली से ही नेताओं से बात करते थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी हाईकमान पार्टी है, सोनिया गांधी जी के चुने भेजे हुए दूत थे, इसलिए हम उनकी बड़ी आदर करते थे, उनकी श्रद्धा करते थे, लेकिन वो पार्टी को कमज़ोर करते थे। 2019 के चुनाव में जब हम जा रहे थे, बैठा के बोलते थे 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी का जनाधार कहाँ है? कांग्रेस पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस में कौन वोट देने के लिए आ रहे हैं? डिमोरलाइज करते थे पार्टी को। 4 प्रदेश अध्यक्ष पूर्व छोड़ के पार्टी से चले गए इनके वजह से।
तो आप सोचिए कि कितना असंतोष था। बीजेपी को मजबूत करते रहे पार्टी में रह करके, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को अपमानित करते रहे, और संजोग अच्छा था कि हाईकमान ने इनको एक ही प्रदेश का इंचार्ज बनाया था। अगर 3-4 प्रदेशों के बने होते तो क्या करते। कई महीने से चली आ रही थी कि ये पार्टी छोड़ेंगे, और इन्होंने पार्टी छोड़ा। बड़ा नुकसान किया है हमारे संगठन का। और 2019 में अगर ये नहीं होते तो हम और अच्छा करते, क्योंकि इनको तो अनुमान नहीं था कि यहाँ पर, और ये जो निर्णय हुए हैं यहाँ पर, अभी जो निर्णय किया है इन्होंने, ये निर्णय पार्टी को बहुत, क्योंकि ये सभी लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, और सब लोगों को इस बात की तकलीफ़ थी कि आदमी को जो है यहाँ पर मौका दिया गया। अपने से पहले पीछे भेज दिया कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में, 4-4 प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी छोड़ दिया। हाँ, आपने सुना है कभी प्रभारी रहते हुए 4-4 प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ करके चले गए? 4 अध्यक्ष पार्टी छोड़ करके चले गए इनके वजह से, और कई कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में इन्होंने भेजने का काम किया। तो ये आदमी नुकसान पहुंचा दिया है पार्टी का, और ऐसे लोगों की वजह से कांग्रेस की बड़ी बदनामी। अभी आप कह रहे थे ना कि 4 महीने हम लोग प्रवक्ता हुआ करते थे। आप सोचिए कि हम जैसे निष्ठावान कई सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं जो चुपचाप खामोशी से बैठ करके बाहर देख रहे। 365 दिन 24 घंटा हम लोग काम करने वाले लोग, किसी से पूछे वो कोई नहीं कहेगा कि लोगों को संगठन में स्थान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनकी सोच थी कि कैसे कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। भाजपा के प्रभाव में थे वो। तो आप इमेजिन करिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज अपने आप को उस बंधन से मुक्त मान रहे हैं जो आरपीएन सिंह के हाथों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चली आ रही थी। कांग्रेस पार्टी में आप बताइए सहदेव जी, कांग्रेस पार्टी में लगातार जो काम कर रहे थे वो लगातार यहाँ पर प्रभारी रहे, चुनाव के दौरान भी प्रभारी थे, उनका व्यवहार क्या था? क्योंकि जो पुराने नेता हैं, फुरकान अंसारी, सुबोध कांत, प्रदीप बालमुचू, इन तमाम नेताओं से शायद उनकी काफ़ी दूरी हो गई थी, और यही कारण रहा कि जो पुराने नेता हैं वो नाराज़ दिखाई देते थे। आप लोगों ने क्या पार्टी के अंदर रहकर महसूस किया? देखिए, झारखंड कांग्रेस के अंदर में इस प्रदेश में प्रभारी का गुट था। जो लोग आरपीएन सिंह के होते थे उन्हीं के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी चलती थी। आपने कई महत्वपूर्ण नाम अभी लिए हैं, और वो तमाम वरीय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, वो उनसे कोई राय मशवरा नहीं होता था। एक प्रभारी की जिम्मेवारी क्या होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ। कांग्रेस के हाईकमान प्रभारी को राज्यों में भेजते हैं कि आप पूरी संगठन को एक सूत्र में पिरो कर चलें, पार्टी के संगठन को मजबूत बनाएं, पार्टी के जनाधार को बढ़ाएं और गुटबाजी को समाप्त करें। लेकिन ये कोई चीज़ उन पे लागू नहीं होता था, ठीक विपरीत इसके वो चलते थे। तो आप समझिए कि जो पार्टी के संगठन के दृष्टिकोण से वो कितना नुकसानदेह था। और जो यहाँ के वरीय नेता थे, जनाधार वाले नेता थे, जिनके पास कोई पॉलिटिकल सोच है, वो तमाम लोग घर पर बैठे हुए थे, उनका कोई इस पार्टी में नहीं चलता था। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा रही थी कि कांग्रेस को यहाँ पे कमज़ोर करना है, और यही वजह है कि आज वो यहाँ पर अपने तो चले गए, लेकिन झारखंड कांग्रेस के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड कांग्रेस को वो कमज़ोर करके गए हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के संगठन के यहाँ नेता कार्यकर्ता एकजुटता के साथ पार्टी को स्थापित करेंगे, खड़ा करेंगे और जनाधार भी बढ़ाएंगे। एक बड़ा आरोप आरपीएन पे ये भी लगता रहा कि वो मंत्रियों पर, जब भी झारखंड दौरे में आते थे, मंत्रियों को हिदायत देकर जाते थे, और गाहे बगाहे कई बार फुरकान अंसारी ने भी उन पर पैसे उगाही के भी आरोप लगाए हैं। देखिए, इसके कोई प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि बड़ा ही बदतमीजी से वो किसी से पेश आते थे, और सार्वजनिक रूप से भी लोगों को अपमानित करने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं लोग उनका आदर करते थे कि भाई सोनिया गांधी के भेजे हुए दूत हैं, तो उनका आदर करते थे। लेकिन ऐसे घटनाक्रम से लोग अपने आप को अपमानित और डेमोरलाइज महसूस करते थे। और कई ऐसे चीज़ें हैं, हमारे वरीय नेता बोलते रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रमाणित नहीं हो सकते, उस पर चर्चा किया जाना उचित नहीं होगा। कांग्रेस में अब संगठन कैसा होगा? अब आरपीएन के जाने से क्या वाकई में कांग्रेस पर जो लायबिलिटी थी वो शायद कम हुआ होगा? देखिए, आरपीएन सिंह के जाने से
तो जो उन्होंने पिछले 5-6 वर्षों से प्रभारी रहते हुए इस राज्य की संगठन को मृतप्राय कर दिया था, और पूर्व के लोग भी आपको बता चुके हैं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उनके जाने से अब हम लोगों की मेहनत कर, जो कांग्रेसी है, जो राज्य की स्थिति और यहाँ के मिट्टी को जानते हैं, यहाँ के नेताओं को जानते हैं, यहाँ के जनमानस को जानते हैं, उनके लिए और संघर्ष करने का समय आया है, चूँकि उन्होंने कमज़ोर करके गए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा कि लास्ट चुनाव जब हो रही थी असेंबली की, उस समय भी उनकी बातें हमेशा 4-5 सीटों की आती थी, और 6 सीट ऐसा रहा, जैसे रांची महानगर का सीट हो, हजारीबाग का सीट हो, ये ऐसे सीटों को उन्होंने बेचा इन द सेंस, हमें लगता है कि भाजपा के इशारे पे ही उस सीट का निर्णय लिया गया। ये बहुत ही दुखद थी, जो यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही मायूस हो गए थे। तो हमें लगता है कि अब जो कांग्रेसी ज्ञान हैं और जो यहाँ की स्थिति को समझते हैं, उनको और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक दीमक जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को ही चाट रहा था और अपने 4-5 चटेरों को भी छोड़ गए हैं, जो व्यक्ति 4 अध्यक्ष बदलने के बाद भी बैठा रहे, कभी पीसीसी कमेटी को उन्हें अप्रूवल तक नहीं दिया कि संगठन मजबूत हो जाएगी, लोग काम करेंगे, 4 अध्यक्ष को भगा दिया। यानी कहा जाए भाजपा के कहीं एजेंट नहीं थे वो, बिल्कुल उनके एजेंट के एक प्रारूप थे जो यहाँ रहकर इस कार्य को कर रहे थे। उनके रहते आदरणीय रामेश्वर उरांव जी पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने ऐसे विकट समय में सोनिया जी के आदेशानुसार इस राज्य की कमान संभाली थी, और कमान संभालने के बाद 4 अध्यक्ष भाग गए थे पार्टी छोड़कर। यही आरपीएन सिंह जी के निर्देश पे, प्लानिंग पे, आप देखते होंगे कि सुखदेव भगत भारतीय जनता पार्टी और कहाँ चले गए, ऐसे बहुत लोग हैं। तो ऐसे समय में जब रामेश्वर उरांव जी ने इस राज्य का बागडोर संभाला था, और सबसे अधिक राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सीट आई और कांग्रेस अलायंस जेएमएम की यहाँ पर सरकार बनी है, तो ये रामेश्वर उरांव में पोटेंशियल था और उसको भी रिप्लेस कर दिया गया। तो कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस पर ये अपने आप को, जो उनके चाटुकारी थे, जो उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे, पैर हाथ दबाया करते थे, जो उनकी बातों उनकी गालियों पे सहमति जताते थे, उन लोगों को उन्होंने पुरस्कृत करने का काम किया है। मगर कांग्रेस के लिए समय अभी भी बहुत ही संघर्ष का है, और हम लोग सारे लोग, पूरे राज्य के लोग अब जाएंगे, माननीय विधायक से लेकर पूर्व सांसद विधायक सारे लोग, और आला कमान को इस चीज़ को बताएं कि उनके लिए गए निर्णय को तुरंत समाप्त किया जाए, और फिर से हम लोग आने वाले चुनाव के लिए संघर्ष के लिए तैयार। पहले 2 महीने पहले भी लोगों को लगी थी, लेकिन शायद उस पर एतबार भी नहीं हुआ था। लेकिन अब पूरी तरह से आरपीएन बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन नेताओं को वो अपना चरित्र नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर उन्होंने जिस तरह का रूप बदला है, नरेंद्र मोदी अब उनमें गुणवान नज़र आते हैं, पूरे विकासवादी नज़र आते हैं। कल तक वही नरेंद्र मोदी विकास के दुश्मन बताए जाते थे और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के बड़े वाहक बताए जाते थे। तो ऐसे नेताओं से शायद बचना ही चाहिए, जो समय रहते अपना चोला बदलते हैं। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।